सर, बिहार में जिस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के छात्र सड़क पे नजर आए बीते दिनों, क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया या ऊपर से दबाव? आंदोलन कोई खत्म नहीं हुआ है। जिस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अभियान छेड़ा था चुनाव के दौरान, और हम लोगों ने पार्टी ने ऐलान भी किया था कि बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी रैली हम लोग बुलाएंगे। तो ये तो बेरोजगारी का ही मसला है, और रेलवे को तो लगातार लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आरक्षण का भी सवाल उठेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन जब रेल मंत्री जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो तो यही बता रहे थे कि बाप रे बाप, ये हालत देश में होगी कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है पूरे देश में। जब बिहार विधानसभा का नौकरी को लेकर के चपरासी का, ड्राइवर का, प्यून का, क्लर्क का जब निकलता है बहाली, तो 5 लाख आवेदन जाते हैं। और वो आवेदन देने वाले कौन लोग होते हैं? MBBS किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए। बताइए, जो MBBS किया हुआ, इंजीनियर पढ़ा लिखा, वो आवेदन दे रहा है चपरासी की नौकरी में 5 लाख की संख्या में, जहां 200 पद खाली हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। ये 19 लाख वादा करके बताएं कितना नौकरी दिए या कितना क्रिएट किए। जिसका नौकरी भी था वो भी चला गया। 2014 में था कि भाई 1 साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? और आज जब अपने अधिकार के लिए छात्र, नौजवान जब मांग रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप जो है लाठी डंडा बरसाने का काम करना। तो ये तो जो लड़ाई है, इसमें हमारे पूरे संपर्क हम क्योंकि थे नहीं, लेकिन जानकारी थी। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने खुद जगदा बाबू से बात करके बोला कि आप ऐलान कीजिए, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करेगा। जगदा बाबू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इसको लेकर के, और हमारा समर्थन भी रहा। लेकिन ये 1-2 दिन की बात नहीं है ना। और हम लोग जो चीज़ को लेकर के आंदोलन नहीं, बल्कि गांधी मैदान में महारैला, बेरोजगारी महारैला जो करने वाले हैं, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन इतना तो असली लड़ाई क्योंकि बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ है। बंद जो भी कारण हो, बेरोजगारी खत्म। कांग्रेस के नेता यहाँ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, विधायक दल के नेता हूँ, आपसे मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमको कोई वैसी सूचना नहीं मिली है। लेकिन मदन मोहन झा कह रहे हैं कि टाइम लिया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से टाइम नहीं दिया गया है। नहीं, हम लोगों को कोई अभी तक ऐसी सूचना प्राप्त नहीं। उनकी अपनी बैठक होगी। बिहार सरकार का एक सेकंड भाई, रुको ना यार। MLC चुनाव क्या महागठबंधन एक साथ लड़ने जा रही है, ऐसे आप लोगों के बीच में नहीं, हम लोग बन गया है? हम लोगों ने तो पहले से ही प्रत्याशी जो हैं, घोषणा हम लोग कर ही दिए हर जगह, जिसमें कि हमारे लेफ्ट पार्टियों के साथ जो है सहमति थी। और इसमें नहीं, कांग्रेस के साथ तो हम लोगों का, हमने केंद्र में उनको सपोर्ट दे ही रखा है। बिहार में MLC नहीं होगा। बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है, और ऐसी कोई पेशकश वैसे भी नहीं हुई। आप तो जान ही नहीं है कि जब बाई इलेक्शन बिहार का था, तब हम लोग चाह रहे थे कि MLC वाला और बाई इलेक्शन वाला जो है बात तय हो जाए। लेकिन अब उधर से क्या आया नहीं आया, इस पे तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अभी भी देखने MLC चुनाव में साथ आप नहीं लड़ेंगे? MLC चुनाव अभी कड़वाहट तो MLC चुनाव में बीजेपी को कितना सीट पे लड़ रहा है? 13 सीटों पर लड़ घोषणा कर दिया। 13 सीटों। नीतीश कुमार जी 11 सीट। तो भाई पहले क्या चल रहा था उन लोगों का? इक्वल सीट पे। सीटों तो वहाँ असली और मुकेश जी को कितना मिला और मांझी जी को कितना बुलाइएगा महागठबंधन? तो मांझी जी को बुलाएंगे अपने। अरे भाई, वो अलग बात है ना, बुलाएंगे। हम लोग का अपना बातचीत है, हम लोग अपना बात किए हैं। हम लोग भी पार्टी जो चाहती है कि हम लोग भले बोले। सर, आखिरी सवाल। हम लोग तो बिहार गिन के चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ भी नहीं लड़े। तेजस्वी जी, आखिरी सवाल। तेजस्वी जी, आखिरी सवाल है कि MLC चुनाव में क्या सच में गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस और RJD का? क्योंकि भ्रम न पैदा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से चल जाए। नहीं, अब देखेंगे, तो राष्ट्र अध्यक्ष ही तय करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप समय मांगा गया। हम है कोई सूचना, हम तो आगे आए। अध्यक्ष बाकायदा कैमरा कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कह रहे हैं कि आप लोगों से समय लिया गया, आप लोगों की तरफ से समय नहीं दिया गया उनको मिलने के लिए। अभी आए, हमको कोई सूचना नहीं है
किसको कितनी सीटें बटेंगी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय आपकी करेंगे। कोशिश लेकिन क्या रहेगी लेकिन सर? आपकी लेकिन कोशिश हम क्या लोगों ने पहले ही हम लोगों का था, हमारी पार्टी का था कि एमएलसी का चुनाव जो है हम लोग अपने बलबूते पे लड़ेंगे। आरजेडी अपने बलबूते पे आरजेडी अपने क्लियर यही बलबूते आरजेडी अपना बलबूते ये पार्टी। लोगों की परेशानी दुख दर्द खत्म हो गया क्या? और ये तो हम लोगों का घोषणा था कि भाई मकर संक्रांति हो जाए उसके बाद जो हम लोग करेंगे। फिर बीच में कोरोना की स्थिति आ गया था, लेकिन वाकई में सरकार जो है कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रही। खान साहब के ऊपर खान से साहब दबाव छात्रों कहीं पे, तो कई छात्रों पे भी एफआईआर हुआ है। अब एफआईआर हुआ है, हम लोगों पे भी तो हुआ है। अगर आपको अधिकार पाना है, इस तानाशाही जो लोग बैठे हैं सरकारों में, तो वो तो आपके ऊपर मुकदमा करेंगे, आपको दबाएंगे, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मजबूर करेंगे। लेकिन नौजवानों ने हमेशा से संघर्ष किया है, और जब भी संघर्ष किया है तो उसका परिणाम उनके पक्ष में रहा है। तो मुकदमों वगैरह से कौन डरता है? जो लोग इमरजेंसी के टाइम में भी कई बड़े बड़े उस समय जितने नौजवान थे सब लोग जेल गए, मुकदमा गया, लेकिन जीत किसकी हुई? तो ये नहीं भूलना चाहिए। केस मुकदमे से डरना होता तो आज हम लोग घर पे छुप के बैठे होते, ना कि बीजेपी और आरएसएस और जो मुख्यमंत्री हैं जो तानाशाह रवैया अपनाते हैं नीतीश कुमार जी, उनके प्रति खुल के लड़ते। रेल मंत्री ने कहा है कि कमेटी गठित किया गया है, रिपोर्ट दिया जाएगा। अरे तो क्या लग रहा है इससे मतलब होगा कुछ फायदा? सब आई वॉश है भैया। रेल मंत्री, अब रेल मंत्री कहाँ रहे हैं? असली रेल मंत्री तो कोई और है। पूरा बिक गया रेलवे। सवाल है MLC एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।